किस तरह का ज्ञापन होगा और किस तरह की मांग? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद की पूर्व संध्या पर यानी कि 2 तारीख को और 3 तारीख को जिस तरह की घटना जोधपुर ज़िले में हुई है वह हमारे लिए सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है। जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटना होना, बिरसा जी की जो मूर्ति थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी मूर्ति पे से भगवा ध्वज उतार कर एक इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया और शुरुआत वहाँ से हुई। रात को भी काफ़ी उपद्रव हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य था, उनको यहाँ राजधर्म निभाना था, लेकिन उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया और उसका परिणाम ये हुआ कि अगले दिन भी तोड़फोड़ हुई। लोगों पे पेट्रोल बम फेंके गए, चाकू से उनके पीठ पर वार किया गया। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर जैसा शांत जिला, उसकी छवि धूमिल हुई, हमारे मालानी ज़िले की पूरे की छवि धूमिल हुई। और हम देखेंगे कि ये घटना आज कोई पहली घटना नहीं है। जब से मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बने हैं, 3 साल से ऊपर उनकी सरकार को होने के लिए आए हैं और तब से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो 7 लाख केसेस दर्ज हुए हैं। अपराध के अंदर हमारा प्रदेश रिकॉर्ड कायम कर रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर 22%, 28% तक इजाफा हो गया अपराधों में। तो मैं मानती हूँ कि इस पूरी घटना की और ऐसी सारी घटनाओं की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री होने के नाते लेनी चाहिए। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें जो अराजक तत्व है, देखिए ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी अराजक तत्व हैं उनको कांग्रेस सरकार का संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो उनको कुछ सीखना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने अपराध पे लगाम लगाई है, तो जो अशोक गहलोत जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी दाव पे चला रहे हैं, अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। अगर चिंतन शिविर भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही चिंता है कि मेरी कुर्सी कैसे बचे। जनता की उनको चिंता नहीं है, महिलाओं की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है, बेरोजगारों की चिंता नहीं, युवाओं की चिंता नहीं। तो मुख्यमंत्री जी से हम सब का यही आग्रह है कि आप एक बार अपना राजधर्म निभाएं, राजस्थान की जनता को आराम दें। और सोनिया जी से मैं कहना चाहूँगी कि जो इस्तीफ़ा अशोक गहलोत जी उनके पास अपना रख कर आए हैं वो कबूल कर ले तो राजस्थान की जनता को शायद कुछ आराम मिले। तो मैडम, पुलिस के डंडे पुलिस पे बरस रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कितनी कानून व्यवस्था गड़बड़ होगी? देखिए, कानून व्यवस्था की आपके सामने है कि किस तरीके से जो दंगा भड़का है वो अगर पुलिस और प्रशासन चाहते तो वो रात को ही वहीं पर काबू में कंट्रोल में कर ला सकते थे। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि जितने भी अराजक तत्व हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और इसलिए ये घटना दोबारा सुबह हुई और इतना बड़ा ये जो काम हुआ कि लोगों पे पेट्रोल बम तक फेंके गए। अगर पुलिस और प्रशासन सचेत रहते और अगर मुख्यमंत्री जी उनको निर्देश देते, अगर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश देते तो इस तरह की घटना नहीं होती। मोदी जी किस तरह की मांग है और क्या बात है? जोधपुर जिला मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। मारवाड़ में अपनायत और सांप्रदायिक सौहार्द ये यहाँ की सदैव से मिसाल रही है, परंतु जो ये घटनाक्रम हुआ ये हमारे इतिहास, जो हमारा इतिहास था उसको उस इतिहास से सबक न लेते हुए इतिहास में जो हमारे सौहार्द की और अपनायत की जो बातें थी उसके ऊपर ये काला धब्बा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वह इस तरह की घटनाक्रम को तुरंत अपने संज्ञान में लेते हुए इसको रोक दें, परंतु एक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी की मूर्ति के ऊपर लगे झंडों को हटाना, सांप्रदायिक हरे झंडे लगाना और उसके बाद में उनकी मूर्ति का इस तरह अपमान, टेपिंग कर देना, उसे ढक देना, यह किस तरह बर्दाश्त किया जा सकता है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों पर इस तरह से अगर कोई करता है तो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में पुलिस से डंडे खींचना और पुलिस को ही मारना, पत्रकारों को मारना, आम जन को मारना, मोटरसाइकिलें जलाना, चाकू मारना, एसिड बम फेंकना, ये सारे घटनाक्रम मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता का द्योतक है और उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका ये परिचायक है। इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए। हमारा जो प्रदेश है उसकी जो साख गिरी है उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद जिम्मेदार हैं। हमने आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन सबकी जांच हो और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो लापरवाही कहाँ रही, आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी भी हैं। रात को जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ तो सुबह तक क्यों राह देखी गई?
दोपहर बाद में कर्फ्यू लगाया गया। उसी समय उसमें वहाँ पर जब 144 की धारा लगी हुई थी तब लोगों को इकट्ठा होने क्यों दिया गया, क्यों जालोर गेट तक जाने दिया गया और ये उपद्रव होने दिया। कहीं न कहीं सरकार की इसमें स्पष्ट रूप से जो निर्णय लेने की क्षमता है या निर्णय नहीं लेने का जो परिचय है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार ने यह सारा उपद्रव होने दिया सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए, और निश्चित रूप से जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर में वो जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसको लेकर राज्यपाल महोदय को आपके द्वारा आपके मार्फत ज्ञापन भेजे हैं, जिसमें हमारी विषय वस्तु ये है सर कि उपरोक्त विषयांतर्गत आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत करवाना चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार तुष्टिकरण की राजनीति से सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रही है, जिसका परिणाम पहले करौली और उसके पश्चात जोधपुर में देखने को आया। जोधपुर शहर में सोमवार रात को जालोर गेट चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद मिश्रा जी की प्रतिमा के और उसके चारों ओर अराजक तत्वों ने इस्लामिक झंडे लगाए गए और भगवान परशुराम जी जयंती को लेकर लगे केसरिया झंडे हटाए गए। इस दौरान अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, लाठी डंडों से हमला किया, जिससे आम जन सहित कई पुलिसकर्मी पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। जानकारी में यह भी सामने आया है कि 3/5/2022 को सुबह भी अराजक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी कर माहौल खराब करने का षड्यंत्र रखा गया। महोदय जी, प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति एवं बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में बहुसंख्यकों में भय व्याप्त हुआ है, साथ ही प्रदेश की साख पूरे देश में घूमी हुई है। अतः हम सभी का आपसे निवेदन है कि उपरोक्त घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो एवं आप स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कराएं, ताकि प्रदेश में शांति स्थापित हो सके और ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं की प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो। साथ ही हमारी आपसे यह अपेक्षा भी है कि उपरोक्त घटनाओं में लिप्त अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की। ये हमारे गवर्नर साहब के नाम ज्ञापन है, हम आशा करते हैं कि आप बोलो भारत माता की जय हो।